हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। तो यहाँ पे मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखी है और आज मुझे कमेंट्स में आया था कि डेट ऑफ बर्थ भी रखी है। पाइल सिलेक्शन के लिए हम लोगों को इजी हो जाएगा, तो मैंने डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे रखी है। तो पाइल 1 के लिए डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 और कार्ड है द गार्डन। और पाइल 2 के लिए 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ और कार्ड है फॉरगिवनेस। तो 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द गार्डन का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इससे मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जो है ना नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। फूलों से आपको अट्रैक्शन है, आपको पेड़ पौधों से अट्रैक्शन है। शायद मुझे लगता है आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आपने गार्डन बहुत अच्छी तरह से गार्डन बनाया है। आजकल बहुत जगह, खुली जगह कम मिलती है। लोग फ्लैट्स में रहते थे, लेकिन फ्लैट्स में रहने के बावजूद भी आपने वहाँ पे बहुत अच्छी पौधे लगाए हैं, फूलों के पौधे लगाए हैं। और मुझे लगता है कि टेरेस गार्डन भी किसी ने बनाया हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जो है फैशनेबल कपड़े पहनना, जीन्स वगैरह पहनना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। गार्डन में आपको खुद को काम करना, खुद हो के आप काम करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। किसी किसी का कोई खेती भी हो सकती है, आजकल रहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो खेती में काम करना, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर डिग्री भी ली हुई हो सकते हैं यहाँ पे देखने वाले, जहाँ पे आप लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि खेती को आगे कैसे लिया जाए, नई टेक्नोलॉजी खेती में कैसी लाई जाए, इसका आप रिसर्च वगैरह करते हो। या फिर मुझे यहाँ से और भी एक वाइब्स आ रहे हैं कि आप जो है आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, जहाँ पे मतलब मेडिसिन प्लांट जो है रहते हैं वो उसका आप कहीं पे खेती करते हो, जहाँ मतलब हमारे आयुर्वेद मेडिसिन में जो भी मेडिसिन्स लगते हैं उसके प्लांटेशन का काम आप करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपका जो है आपने अपने मतलब आप ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो कि आपने अपने आप को ना बहुत प्रोटेक्टेड रखा है। या फिर मैं ऐसा कहूँगी कि आप बहुत ही क्या बोल सकते हो उसको, आपके पास ना किसी को इजीली पहुंचना मतलब कोई इजीली नहीं पहुंचता है आपके पास, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। बहुत ही प्रोटेक्टेड आप रहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो गार्डन है वो भी बहुत मतलब माउंटेन यहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे वॉल दिख रहा है। तो मुझे यहाँ से लग रहा है कि आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, आपने बाउंड्रीज बना के रखी है अपनी। या फिर ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते हो कि जहाँ पे इजीली आपके पास कोई इंसान नहीं पहुँच सकता है। अपॉइंटमेंट लेके ही आपके पास मुझे लगता है कि लोगों को आना पड़ता होगा। ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते हो, मेल फीमेल जो भी है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे वाइब्स यहाँ से आ रही है। आपको ना सबसे ज़्यादा पर्पल कलर, ग्रीन कलर, चॉकलेटी कलर, मतलब कॉफ़ी या चॉकलेटी कलर मुझे लगता है कि पसंद होगा आपको। मुझे लगता है आपका
चाय पीना भी आपको, कॉफ़ी पीना, चाय पीना में स्पेशली चाय पीना आपको पसंद हो सकता है। आप, मुझे लगता है कोई आसाम से भी हो सकते हैं मुझे देखने वाले, यहाँ पे जहाँ आसाम, दार्जिलिंग, यहाँ पे जो ऊटी, जहाँ पे टी के प्लांटेशन होते हैं, ऐसी जगह से भी मुझे, बेंगलोर ऊटी के साइड से भी लोग मुझे देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ से मुझे ये वो वाइब्स आ रही है। यहाँ पे एक यूनिकॉर्न भी है, तो यूनिकॉर्न प्रॉस्पेरिटी का, अबेंडेंस को शो करता है, मतलब नेम फेम को शो करता है। तो आपको जो है जल्द से जल्द मुझे लगता है कि नेम फेम आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है, ऐसा गार्डन के कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर आपके ज़िंदगी में या आपके दिमाग में जो पर्सन है वो इस एनर्जी में हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। मैंने जो भी आपके ये अभी ये कार्ड से डिस्क्राइब किया वो आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके दिमाग में जो पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, तो उसके लिए भी ये एनर्जी हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग उसको ले लीजिएगा। तो अभी पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं। पाइल नंबर 1 गार्डन का कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, और 1 to 15 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड कीजिए। करंट एनर्जी चेक करेंगे प्लीज़। करंट एनर्जी पाइल नंबर 1 की क्या है? करंट एनर्जी, मैजिशियन एंड मिरर, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने क्या बोला? हॉस्टिलिटीज़ बोला ना मैंने, बाउंड्रीज बना के रखी हुई है, या ऐसे फैमिली से आप बिलोंग करते हो जहाँ पे इजीली आपके पास पहुँचना पॉसिबल नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम में है विक्ट्री, वॉकिंग अवे और डिसीट का कार्ड। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी करंट एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना आपके पास ना ऐसी कोई मैजिकल पावर्स है जिसकी वजह से आप दूसरों को हील करते हो। वो मैजिकल पावर्स किसी भी तरह से हो सकती है। आप कोई हीलर हो सकते हो, रेकी हीलर हो, फेंगशुई जानते हो, या फिर आप कोई डॉक्टर हो सकते हो, या फिर आयुर्वेदा में अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर हो सकते हो, जहाँ पे मेडिसिन्स मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से आप ये लोगों को हील करते हो। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, हिप्नोटिस्ट हो सकते हो, कुछ ना कुछ तो हीलिंग रिलेटेड आप काम करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हो, ऐसा मुझे ये कार्ड से वाइब्स आ रही है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर जो है ना, आप जो चीज़ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप यूनिवर्स को बोलते हो और इतनी शिद्दत से आप चाहते हो वो चीज़, इतनी शिद्दत से मैनिफेस्ट करते हो कि वो चीज़ भगवान आपको दे देता है, ऐसा मुझे यहाँ से पाइल नंबर 1 के लिए नज़र आ रहा है। यहाँ पे और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, आप कुछ ना कुछ कैंडल मैजिक वगैरह जानते हो, या कैंडल स्पेल्स जानते हो, कैंडल से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ काम करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हो सकते हो, जहाँ पे चर्च में आप कैंडल जलाते हो, आपकी विश आप बोलते हो, आपकी जो भी बिलीव सिस्टम है, चर्च में आप जाके गॉड को बोलते हो और आपकी विश पूरी हो जाती है। ये मैजिकल पावर आप में हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, तो मैंने आपको बोला कि ब्लॉसमिंग मतलब अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, आपके ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है, तो ये मुझे यहाँ से इसका कंफर्मेशन मिल रहा है। आपको जो है फ्लावर्स के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आपकी उससे आप अपने आप को भी हील करते हो और आप दूसरों को भी हील करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको जो है तालाब के किनारे जाके बैठना पसंद हो सकता है, या फिर आपका घर जो है वहाँ पे
आसपास कोई तालाब होगा, गार्डन होगा, वहाँ पे जाके आपको बैठना, थोड़ी देर मेडिटेट करना ऐसा पसंद हो सकता है। आपके घर में भी ऐसा कोई तालाब हो सकता है वहाँ पे। अगर आप बहुत रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, तो उसके आसपास आपके तालाब हो सकता है। वहाँ पे बैठ के आपको मतलब हीलिंग आपकी होती होगी, आपको अच्छा लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड यही शो करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने बाउंड्रीज़ बना के रखी है। आपके पास इजीली किसी को पहुंचना नामुमकिन है। कोई इजीली आपके पास नहीं आ सकता, आपको आपकी अपॉइंटमेंट लेके ही आपके पास आना पड़ता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। या फिर अगर ऐसे फैमिली से आप नहीं भी हो तो भी आप किसी के साथ में ना इंटरेक्ट करना, इजीली इंटरेक्ट कर नहीं कर पाते हो। आप किसी के साथ में घुल मिल नहीं पाते हो, मतलब इजीली आप अपने पास किसी को आने नहीं देते हो, ऐसा यहाँ से मुझे लग रहा है। हीलर ऑफ द एजेस कार्ड से मुझे यही वापस वाइब्स आ रही है कि आप बहुत अच्छे हीलर हो। आप डॉक्टर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम यहाँ पे आप करते हो, ये 100% श्योर यहाँ पे मुझे लग रहा है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है या फिर अवेकनिंग प्रोसीजर में आप हो। आप कुछ ना कुछ कैंडल रिलेटेड काम करते हो या फिर बर्निंग बाउल रिचुअल भी आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो आपको सक्सेस मिलती होगी या मिली होगी आज तक के लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज तक आपने जितना भी काम किया है उसमें आपने सक्सेस पाया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप कम एज के हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम एज के लोग भी हैं, तो आगे जाके ये आपके ज़िंदगी में सक्सेस मिलने की मुझे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है और डिसीट का कार्ड है, तो किसी ने आपके साथ में चीटिंग किया हुआ है और आप उससे दूर जा रहे हो, आप उसको पीछे छोड़ के आप नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो और आपके मतलब आपने अपना रास्ता चुन लिया है और जिसने भी आपको धोखा दिया है उसको आप पीठ दिखा के अपने रास्ते आप चल चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 333 नंबर आपको दिखते होंगे, 25, 26, 27, 28, मतलब 25 to 30 के बीच वाले मुझे यहाँ पे लोग लग रहे हैं। 15 to मतलब सॉरी मैंने 15 बोला तो टीनेजर्स भी यहाँ पे है, 15 इयर्स भी होंगे, 15 से अबव भी होंगे, तो मुझे इनकी एनर्जी भी वही है। और 51, 52, 55 के लोग भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 33 नंबर, बाद में 88 नंबर, 77 नंबर, 22, 222, 44, 444 ऐसे एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। आपको जाके गूगल पे देखना है कि उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उसमें से आपको यूनिवर्स जो है आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फीमेल देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको किसी फीमेल ने ही डिच किया है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अगर आप मेल देख रहे हो तो आपको किसी मेल ने आपके कोई, मुझे लगता है कि आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, उसी ने ही आपको डिच किया है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। तो ये थी आपकी करंट एनर्जी। अभी देखते हैं टैरो से क्या पता चलता है। पर्सन ऑन योर माइंड, कौन है आपके दिमाग में, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पहला ही कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का। क्या बोला मैंने, अवेकनिंग हो चुकी है आपकी और इस इंसान की अवेकनिंग चालू है। सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटेकल, टू ऑफ पेंटेकल्स और 10 ऑफ पेंटेकल्स।
ठीक है, इसकी भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंग्ड मैन क्यों आया है? टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स और एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? कंफ्यूजन। तो पाइल नंबर 1, ये जो आपका स्प्रेड है ना, इससे मैं एक बात आपको कंफर्म बता सकती हूँ, ये जो पर्सन आपके दिमाग में है ना, वो इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ये डिवाइन टाइम पे ही आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाला है। ये इंसान की अभी जो है अवेकनिंग प्रोसेस चालू है। ये इंसान को अभी जो है उसकी जीवन की सच्चाई जो हम लोग बोलते हैं ना, उससे रूबरू किया जा रहा है एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। इसकी अवेकनिंग अभी बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत तकलीफ़ों से गुज़र चुका है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है। क्योंकि बॉटम में जब मैंने, ये बॉटम एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने क्लैरिटी निकाला उसके बाद में जो एनर्जी निकल के आई है, तो वहाँ पे जो है डेविल आया है, उसके बाद में हाई प्रीस्टेड और उसके बाद में जो है एम्प्रेस आ चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया है, बहुत ही ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस का सामना ये इंसान ने किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है आपका सोलमेट है, ये 100% श्योर है। यह आपका हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है। और बॉटम एनर्जी में हाई प्रीस्टेस भी आई हुई है। तो यहाँ से मुझे 100% श्योर है कि ये इंसान जो है, और आपके करंट एनर्जी में मैजिशियन और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आ चुका है, ब्लॉसमिंग अवेयरनेस का कार्ड आया। तो ये जो है श्योर है कि ये हायर लेवल सोलमेट आपका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो इंसान है, ये जो आपके दिमाग में, ये नई शुरुआत है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई पुराना रिश्ता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इंसान है वो पुराना कोई है। आप जो है दोनों के बीच में थोड़ा सा जगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और बॉटम एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये पास्ट वाला पर्सन है या नया पर्सन है। लेकिन ये जो इंसान है आपके दिमाग में, जो इंसान है, मुझे लगता है कि ये इंसान न्यू ब्रांड बिगिनिंग है, ये नया इंसान है। अगर ये पुराना इंसान भी आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा नहीं है, तो ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये इंसान पूरी तरह से बदल के आपके ज़िंदगी में आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाला है। ये इंसान के ना मैंने जैसा बोला कि बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को इसने फेस किया हुआ है। ये बहुत ही मतलब बर्डन में है, ये बहुत ही उसने मतलब इतने टेंशन्स उसके सर पे है, उसकी वजह से उसका जो है बहुत ही प्रॉब्लम मतलब उसकी ज़िंदगी में है, और उसका अवेकनिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ इसने बहुत ही चैलेंजेस का सामना किया हुआ है। यह मुझे लगता है कि ये बर्डन जो है फैमिली रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी इसके सर पे हो सकती है। ये बड़ा बेटा हो सकता है या बड़ी बेटी हो सकती है, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इसके ऊपर हो सकती है, और इसकी वजह से ये कोई कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान तो है इमोशनल, क्योंकि आपके
स्प्रेड में वाटर साइन बहुत निकल के आई हुई है, तो मुझे लगता है ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इसकी राशि हो सकती है। अगर ज़रूरी नहीं है कि यही राशि के हो, लेकिन जो भी राशि के होंगे वो बहुत ही इमोशनल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये ज़रा थोड़े से रूड और मुझे लगता है कि एरोगेंट आपको लगता होगा है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है, ये जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मुझे नज़र आ रहा है, या फिर घर के बड़े बेटे होने की वजह से इनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी है उसकी वजह से उनको थोड़ा सा मतलब प्रेशर रहता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इसकी वजह से उनका वो रूडनेस, थोड़ा सा एरोगेंसी उसमें नज़र आ रही है सबको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये इंसान जो है बहुत ही इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने आपको जैसा बोला कि आप कंफ्यूज होने वाले हो दो लोगों में या दो चीज़ों में, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप पर्सन के लिए देख रहे हो तो दो लोगों में आपको कन्फ्यूजन होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको ये सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगा कि किसको मैं सिलेक्ट करूं, कौन मेरा ट्रू सोलमेट है। तो आपको यहाँ से मुझे लगता है कि एंजल की मदद आपको लेनी पड़ेगी, डिवाइन की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बॉटम एनर्जी में मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटेकल, तो ये इंसान जो है बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, लेकिन ये स्लोली आपकी तरफ आएगा, स्लो मूविंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके, स्ट्रॉन्ग जो है रिलेशनशिप के ऑफ़र लेके आपके पास आएगा। शादी की ऑफ़र होगी या कमिटेड रिलेशनशिप की, जैसा आप चाहते हो वैसे ही आपके पास वो आएगा। ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग तो करता है, या फिर अभी ये अपने फाइनेंसेस के लिए बहुत ही जगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर इन्होंने अगर कहीं पे इनका बिजनेस है खुद का, तो बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया हुआ है कि थोड़ा सा पैसे के रिलेटेड इनको थोड़ा सा जगल करना पड़ रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप अगर आप में दोनों में से कोई ना वाटर बॉडीज़ की तरफ रहते होंगे, या मतलब कोस्टल एरिया से कोई बिलोंग करते होंगे, और दूसरा इंसान है वो माउंटेन एरिया से या फिर डेजर्ट एरिया से बिलोंग करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये आपका सोलमेट है, इसका कंफर्मेशन वापस इस 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड ने दिया हुआ है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने यही शो कर रहा है कि ये आपका ट्रू सोलमेट है, जो आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके दिमाग में अभी है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो है मैंने आपको जैसा बोला कि पूरी घर की जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर है, तो ये पूरी घर की जिम्मेदारी इस इंसान के ऊपर है। इसका कंफर्मेशन 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने दिया हुआ है। इस इंसान के पास में पेट्स हो सकते हैं, पेट लवर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बच्चों से भी, छोटे बच्चों से भी बहुत प्यार करने वाला इंसान मुझे लग रहा है। इनके मुझे लगता है ना, इनकी 2 बहनें हो सकती है ऐसा, या 2 भाई, लेकिन इनके अलावा इनके घर में और भाई बहनों में 2 लोग शामिल है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है इनके घर में बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनकी ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको ये मानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे ये जो है इंसान, इसके पास ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत है, ये खुद की कमाई भी बहुत करेंगे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी इनके पास बहुत है। ये रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप करते हो, ऐसा मुझे, जैसा कि आप जिस स्टैंडर्ड में हो, जैसा कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वैसा ही उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस, big happy changes, yes, the situation will improve, it's up to you and let go। वापस yes आया है, तो 2 बार yes आया हुआ है, इसके लिए मैं ले रही हूँ कार्ड। बिग हैप्पी चेंजेस, अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1,
आपको यहाँ से एंजल का गाइडेंस ही है कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। येस का कार्ड आपके लिए 2 बार आ चुका है, येस का कार्ड। तो आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है या फिर किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, तो उसके लिए आंसर आपको येस दिया जा रहा है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी सिचुएशन लव लाइफ में कुछ ख़राब चल रही है या फिर कुछ मुझे लगता है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि स्लो मूविंग एनर्जी मुझे लग रही है, स्टक सिचुएशन मुझे लग रही है, कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, तो यहाँ से ये सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा एंजल की तरफ से आपको गाइड किया जा रहा है। इट्स अप टू यू। अगर आपके दिमाग में जो इंसान है वो बदल के आ सकता है, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। या फिर अगर दूसरा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपके दिमाग में जो जिस तरह का इंसान है वो एक्चुअली एग्जैक्टली वो नहीं, लेकिन उसके जैसा कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, अगर एंटर करने वाला होगा, तो अगर आप उसको नहीं चाहती हो तो आप इट्स अप टू यू। आपको 2 में से किसी को भी चुनने की पूरी आज़ादी आपको दी जा रही है एंजल की तरफ से। आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है कि आप किसको चुनना चाहते हो। आपके ऊपर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपना डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर पास्ट का पर्सन कोई बदल के आ रहा है या किसी ने आपका दिल दुखाया है, उसने दुखाया है, उसके फैमिली वालों ने दुखाया है, तो उसको लेट गो करने के लिए आपको लेट गो का कार्ड आया हुआ है और वापस येस का कार्ड आया हुआ है। आप जो भी डिसीजन लोगे, येस नो, वो भी जो भी डिसीजन होगा एंजल की तरफ से येस करके उसको आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स दी जाएगी। तो पाइल नंबर 1 हम थोड़े से चार्म्स देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे एक चांद तारा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो है मुझे लगता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पे देखते होंगे, या फिर आप लोगों को चांद तारों से कनेक्ट करना बहुत पसंद होगा। आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। जैसे कि मैंने बोला कि ये इंसान जो है वाटर साइन के हो सकते हैं, तो यहाँ स्कॉर्पियो निकल के आया हुआ है, वाटर साइन को इंडिकेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है वाटर साइन के हो सकते हैं। यहाँ पे एक बर्ड निकल के आया है जिसके मुंह में एक फ्लावर है, तो ये आपके पास मैसेज या ऑफ़र जल्द से जल्द आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एक टैंकर निकल के आया है, तो ये इंसान जो है आर्मी पुलिस में भी हो सकते हैं, कहीं पे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एक एथलीट स्केटिंग करने वाला इंसान निकल के आया हुआ है, तो इस इंसान को स्केटिंग करना पसंद हो सकता है या फिर ये एथलीट हो सकता है, ऐसा मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पे एक स्पैनर निकल के आया हुआ है, तो ये एक इंसान जो है इंजीनियर भी हो सकता है, किसी कि मतलब उसका स्पैनर के साथ में ज़्यादा मतलब संपर्क आता होगा, संबंध आता होगा। यहाँ पे एक ग्रेप्स निकल के आए हुए हैं। ग्रेप्स एबेंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को शो करते हैं। ग्रेप्स जो है ये भी मुझे ग्रेप्स से वाइब्स आ रही है कि इस इंसान को जो है ना वाइन पीने का शौक़ हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है 16 to 31 डेट ऑफ बर्थ, या फिर जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फॉरगिवनेस का कार्ड, तो उनके लिए मुझे यहाँ से ये वाइब्स आ रही है कि आपने ना किसी को बहुत ही हर्ट किया है। पाइल नंबर 2, आपने बहुत ही हर्ट किया है और आपको
यहाँ से मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आपको होपोनोपोनो प्रेयर्स करनी चाहिए, आपको डेली होपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ से वाइब्स मिल रही है। आपने किसी को टीच किया है ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना उसी को आपने टीच किया है ऐसा मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 2 ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी को भी कुछ भी हो जाए लेकिन आपको होपोनोपोनो प्रेयर करनी ज़रूरी है ऐसा मुझे लग रहा है। हम सबको करनी ज़रूरी है क्योंकि हमारे कर्मास भी बहुत होते हैं, पास्ट लाइफ के भी होते हैं, दिस लाइफ के भी होते हैं। इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम लोग किसी का दिल दुखा देते हैं, तो हमको जो है वो इंसान फॉरगिव करे, इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूरी होती है। कितना 4 लाइन तो है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइन्स तो आपको बोलने हैं। आप चलते चलते भी बोल सकते हो, आप अगर जॉब करते हो तो ट्रेन में खड़े हो के भी बोल सकते हो, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ ट्रैवल करके भी बोल सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। पाइल नंबर 1 अगर मैंने बोला है तो पाइल नंबर 1 के भी व्यूअर्स यहाँ पे सेकंड पाइल देखने के लिए आए हुए हैं। पाइल नंबर 2 मुझे लग रहा है कि आप तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी या हायर लेवल सोलमेट जर्नी में मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दो ट्विन जो है बहुत आए हुए हैं और इन्फिनिटी का सिंबल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको ज़रूर ये होपोनोपोनो प्रेयर करनी है कर्मा रिलीज़ करने के लिए। मुझे लगता है ना पाइल नंबर 2 आप एंजल से बहुत कनेक्टेड हो, एंजल आपको गाइड करते हैं। तो ये जो है आपको मतलब समझ में आता है नहीं आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एंजल आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये श्योर है। किसी को मतलब कोई एंजल नंबर्स आपको दिखते होंगे, बटरफ्लाइज दिखते होंगे, आपको फेदर्स दिखते होंगे, किसी ना किसी तरह से यहाँ आपको एंजल कनेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे मुझे लगता है ना ग्रीनरी बहुत होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रीनरी आजकल कम दिखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे कोई गार्डन वगैरह हो सकता है, बहुत से पेड़ पौधे हो सकते हैं या फिर आपने लगाए हुए हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको रोजेस पसंद हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है एंजल आपको जो है आपकी अवेकनिंग चालू है, एंजल आपको जो है मतलब अवेकनिंग प्रोसीजर में है और आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है रैबिट निकल के आए हैं। रैबिट तो प्रॉस्पेरिटी का साइन होता है, जहाँ पे रैबिट है वहाँ पे हेल्थ वेल्थ अबेंडेंस की मतलब हेल्थ वेल्थ अबेंडेंस मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको जो है अभी इसके बाद में आप जिस भी सिचुएशन में हो उसके बाद में अभी आपकी अवेकनिंग होने के बाद में आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपके मतलब आपके जो समय का पहिया है ना 360 डिग्री टर्न लेने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपको मुझे लगता है क्रिस्टल के साथ भी ज़्यादा आप कनेक्ट करते होंगे, आपको क्रिस्टल पहनना पसंद हो सकता है। आपके हाथ में कोई नवरत्न की अंगूठी या फिर हीरे की अंगूठी या फिर किसी भी मतलब कोई भी एक्सपेंसिव क्रिस्टल आपके हाथ में हो सकता है, अंगूठी आपके हाथ में हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए आपका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, आपका फेवरेट कलर गोल्डन हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या फिर लाइट ब्लू कलर या फिर पिंक कलर आपके फेवरेट या वाइट कलर आपके फेवरेट हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी पहला ही कार्ड आया हुआ है पेशेंस का। डिसीट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कैरिंग कनेक्शन, थिंकिंग मैन, द गार्डन एंड द गेट एंड इनडिसीजन। ये
एक कार्ड मैं ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी से रिलेट कर रहा है। तो पहले मैं नंबर बता देती हूँ, 222222 नंबर, 88 नंबर, 3333 ऐसे नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। 1111 नंबर भी आपको दिखाई देता होगा। पाइल नंबर 2, यहाँ पे टीनेजर्स भी है और 45 अबव भी है, 30 अबव भी मुझे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपकी एज जो है ये इसमें हो सकती है। आपकी ज़िंदगी में 13 नंबर, 25 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर और 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, या आपके जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी हो सकती है, या फिर इन डेट पे आप मिलोगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है पेशेंस का। तो जो पाइल आपने सिलेक्ट की है वहाँ से भी आपको, अगर आपने देखी होगा कार्ड ठीक से, तो वहाँ पे भी जो है वो प्रे कर रही है और एंजल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ये दिखाई दिया है। और होपोनोपोनो प्रेयर का मैंने आपको बोला है, वो होपोनोपोनो प्रेयर करी है। तो यहाँ पे यही कार्ड, यही एनर्जी शो कर रही है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको कर्मा हीलिंग करना है, होपोनोपोनो प्रेयर आपको ज़रूरी है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आपको किसी ने आपने किसी का दिल दुखाया है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिसीट का कार्ड आपकी एनर्जी में आया हुआ है, तो आपने किसी को बैड वर्ड्स बोले होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी को आपने अब्यूज़ किया होगा, बैड वर्ड्स बोले होंगे, आपने किसी को मतलब किसी का दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का कार्ड आया हुआ है, तो फाइनेंशियली आप अभी बहुत प्रॉब्लम में चल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं या फिर आपने किसी को उधार दिया है, वो वापस नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से आपने उसको गालियाँ दी है या फिर बैड वर्ड्स बोले हैं। तो इसका जो है आपको ये एनर्जी आपके इधर निकल के आई हुई है। बाद में है कैरिंग कनेक्शन। तो कैरिंग कनेक्शन में मुझे लग रहा है कि आपने किसी को चीट किया है, पाइल नंबर 2, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, या फिर किसी ने आपको, लेकिन ये आपकी एनर्जी में आया है तो आपने किसी को चीट किया है, ऐसा ही मुझे लग रहा है। डोंट फील बैड, लेकिन जो एनर्जी निकल के आई है सबके लिए नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए किसी ने किसी को आपने डिच किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अभी आप जो है ना किसी के लिए सोच रहे हो कि कोई इंसान आपके दिमाग में है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो यहाँ से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको जो है ना नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, बर्ड्स के साथ कनेक्ट करोगे, बर्ड्स को दाना डालोगे, तो आपका जो भी कर्मा है वो रिलीज़ हो जाएगा, आपको हीलिंग मिलेगी। मुझे वापस आप लग रहा है कि आप जो है ना जहाँ पे रहते हो उसके साइड में गार्डन हो सकता है, ग्रीनरी हो सकती है, या फिर आप बैंगलोर वगैरह जगह से बिलोंग करते हो, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। जहाँ पे बैंगलोर हो सकता है या फिर शिमला हो सकता है, जहाँ पे ग्रीनरी, नैनीताल जहाँ पे ग्रीनरीज बहुत है, या ऐसी जगह से आप हो सकते हो जहाँ पे मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करना इजी होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। फ्लावर्स, सॉरी मैंने फ्लावर्स बोला है, तो फ्लावर्स आपको बहुत दिखते होंगे, बटरफ्लाइज आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपको रोजेस बहुत पसंद हो सकते हैं, पिंक, स्पेशली पिंक कलर भी आपका फेवरेट हो सकता है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, पिंक कलर आपका फेवरेट हो सकता है। रेडिश पिंक, ऐसा आपको थोड़ा सा डार्क में
ऐसा आपको फेवरेट हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में जो मैंने आपको बोला कि आप क्रिस्टल के साथ कनेक्ट करना पसंद करते होंगे, तो इसका कंफर्मेशन भी मुझे यहाँ से मिल रहा है कि आप क्रिस्टल से कनेक्ट करना पसंद करते होंगे या कनेक्ट होते होंगे। क्रिस्टल के बारे में आपको जानकारी होंगी या फिर कोई ना कोई एक्सपेंसिव क्रिस्टल अंगूठी के रूप में आपके उंगली में होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनडिसीजन का कार्ड यहाँ पे है, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। आपको आपके पास्ट पर्सन चाहिए या आपको न्यू रिलेशनशिप चाहिए, या ऐसा मुझे दो में आप कंफ्यूज हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप माफ़ी तो मांगना चाहते हो कि जिसका भी दिल आपने दुखाया उससे माफ़ी मांगना चाहते हो, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन आप मतलब उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, उसके साथ कनेक्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। लेकिन पाइल नंबर 2 आप हो स्पिरिचुअल जर्नी में, यहाँ पे कार्ड आ चुका है जर्नी का। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको जो है ये करना ही करना है। मैंने आपको कार्ड से भी, आपने जिस कार्ड को सिलेक्ट किया उससे भी मैंने आपको यही बताया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको कर्मा हीलिंग करना है। कर्मा हीलिंग मस्ट है आपकी ज़िंदगी में, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो निकल जाएंगे और आपको आपका राइट पाथ दिखाई देगा, ऐसा मुझे यहाँ से आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 देखते हैं कि टैरो से क्या निकल के आ रहा है। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी द राइट डायरेक्शन फॉर पाइल नंबर 2, क्या निकल के आता है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या डायरेक्शन है, क्या गाइडेंस है, कार्ड्स दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 2, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, हाई प्रीस्टेस और 4 ऑफ पेंटेकल्स। Please clarify 3 of swords. Please clarify 3 of swords. High priest. Hierophant का कार्ड आया हुआ है। The emperor. The high priestess. Clarify the high priestess. Clarify 4 of Pentacles. बॉटम एनर्जी में है 7 ऑफ पेंटेकल्स, 8 ऑफ कप्स और स्ट्रेंथ। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए मैं पहली बात एक कहना चाहूँगी कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुकी है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे जो है, सबके लिए नहीं होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से भरी होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्विन फ्लेम्स है और यहाँ पे हायर लेवल सोलमेट भी हैं। इसी के वजह से जो है मैंने बोला ना आपको कि आपने इस इंसान का ना दिल दुखाया हुआ है बहुत, मतलब ये हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहा है ये इंसान, इसका दिल टूटा हुआ है। आपने इसको कुछ ना कुछ तो बोला है, ऐसी बातें अगर आप ऐसा कोई सिनेरियो आपके लाइफ में नहीं हुआ है तो यह पाइल आपकी नहीं है, आप ये मत देखिए। जिनके लाइफ में ये हुआ है ना, यही ये पाइल देखना, क्योंकि ये क्लियर मुझे मैसेज मिल रहे हैं। आपने इनका दिल दुखाया हुआ है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। अभी ये इंसान जो है ईगो में बैठा है, ये इंसान आपके सामने झुकेगा नहीं, आपको ही झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका दिल दुखाया, आपको ही इसकी माफ़ी मांगनी होगी, आपको ही अपोलोजाइज़ करना होगा। आपके दोनों के बीच में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपको इसको सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके रीडिंग में आपने जो पाइल सिलेक्ट की है उसमें भी होपोनोपोनो प्रेयर आ रही है। आपको यहाँ पे मुझे यहाँ पे पेशेंस का कारण है, यहाँ से भी वाइब्स आई और यहाँ पे भी आ रही है। आप दोनों आपके रीडिंग में जो है मतलब हाई प्रीस्टेस और हायरोफेंट निकल के आया है
तो ये ट्विन फ्लेम है, ऐसा हम लोग यहाँ पे टैरो में मानते हैं। तो आप जो है मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर हायर लेवल सोलमेट जर्नी में हो, आप एक दूसरे से बहुत ही अलग हो। ये रिच वेल्दी फैमिली से होगा तो आप थोड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हो सकते हो, या आप रिच वेल्दी फैमिली से होगे तो ये मिडिल क्लास फैमिली से हो सकता है। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक ये बता रही हूँ जो मेरे सामने आया हुआ है। कास्ट, कंट्री या रिलीजन का डिफरेंस भी आप में हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आप जो ये जो इंसान है ये बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी रूप स्वरूप में ये इंसान मानता है अपने भगवान को या ईश्वर को, जिस भी रूप स्वरूप में मानता है उसके ऊपर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। इसके बिलीव सिस्टम पे ये बहुत ही ट्रस्ट करने वाला इंसान है, बहुत ही मतलब रिचुअल्स फॉलो करने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ये इंसान टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या फिर ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट लेने वाला ये इंसान हो सकता है। जानता होगा या फिर इसको इंटरेस्ट होगा, ये टैरो रीडिंग्स भी देखता होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे देखता होगा या देखती होंगी, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे इसका मैं राशि मेंशन करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो है एरीज हो सकते हैं, यहाँ पे पाइसिस हो सकते हैं। पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉरस यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और लियो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है ये इंसान जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। ये इंसान कंस्ट्रक्शन लाइन में, रियल इस्टेट में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकता है, ये नर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, हिप्नोटिस्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है किसी भी रिलीजन से हो, ये उधर उनको बहुत मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन है इनकी, कुछ ना कुछ वहाँ पे इनकी जो है सलाह लेने के लिए लोग आते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है एज में बोलूँ तो आप दोनों में एज गैप भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान आपसे बड़े हो सकते हैं या आप उनसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे बड़े हो सकता है, ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है। एज डिफरेंस आप में होगा। ये इंसान की जो है अपने कम्युनिटी में एक रुतबा होगा, एक पोजीशन होगी, इनको लोग मानते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी बहुत सारी होंगी और ये उसको बखूबी निभाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। फ़िलहाल तो ये जो है इंसान बहुत ही डिप्रेशन में लग रहे हैं। इनके सराउंडिंग में जो लोग हैं ये भी इनको थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसान जो है लेकिन इतना पावरफुल है कि किसी से भी हारने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ना, आप दोनों के बीच में इन एंड आउट का भी सिचुएशन होता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी ये इंसान आपको आता है, कभी आपसे दूर चला जाता है। जब आप एक साथ आते हो तो आप में कुछ झगड़े हो जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आप दोनों वापस बिछड़ जाते हो। ये इन एंड आउट ये मुझे लग रहा है। ये इंसान के पास में पैसा इसने इन्वेस्ट कहीं पे किया हुआ है और उसका आउटकम भी उसको अच्छी तरह से मिलता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ने आपसे, मुझे लगता है ये पास्ट का ही पर्सन है जो आपके दिमाग में है। आप उसको भी भूले नहीं हो, ये भी आपको भूला नहीं है। इसने वॉक अवे तो कर लिया है लेकिन आपको अभी तक भुला नहीं पा रहा है या भुला नहीं पाया है। ये मुझे लगता है आपका पास्ट लवर भी हो सकता है, पास्ट मतलब आपका पति भी हो सकता है। कमिटेड रिलेशनशिप में अगर आप इसके साथ में हो तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन है ये कोई पास्ट का ही पर्सन जो आपके दिमाग से नहीं जा रहा है। ये न्यू बिगिनिंग नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो ये वापस कंफर्मेशन है कि ये आपका सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट।
इसका मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। और इसके साथ में आने के लिए आपको जो है आपकी अवेकनिंग होनी मतलब आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, लेकिन आपको जो है कर्मा हीलिंग और चक्रा बैलेंसिंग ये सब करना होगा। आपको आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना होगा। आपके जो भी भगवान आपको मानते हो, जिस भी रूप स्वरूप में मानते हो, उसके साथ कनेक्ट करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन ही आपको इस रास्ते पे लेके जाएगी आगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइल नंबर 2, आपकी पाइल की एनर्जी बहुत बहुत हेवी है, तो आपको भगवान के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा, मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। मेडिटेशन के सिवाय आपके पास चारा नहीं। हीलिंग मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, जो भी है कर्मा हीलिंग, ये आपको करना ही पड़ेगा। आपको आपके दिमाग में जो इंसान है उसके साथ कनेक्शन में आने के लिए। तो एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है। लिसन टू योर इंट्यूशन, क्या बोला मैंने आपको? ट्रस्ट, सक्सेस, क्या बोला मैंने? पाइल नंबर 2, क्या रीडिंग की मैंने अभी तक? वही आंसर निकल के आई हैं, आप देखो। नॉट द राइट टाइम, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, लुक फॉर अ साइन। और ये देखिए, मैंने जो बोला उसका कंफर्मेशन नहीं लेने वाली थी, लेकिन ले रही हूँ मैं कार्ड, क्योंकि मैंने जो भी रीडिंग की है उसका कंफर्मेशन एंजल ने मुझे दे दिया है। देखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने क्या बोला? आपकी इंट्यूशन को आपको सुनना है, आपको इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। आपकी जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है और उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। वही आपको सक्सेस दिलाएगा इस रिलेशनशिप में। ये इंसान आपके साथ में आएगा कब? जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओगे तब। ये राइट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये एंजल ने आंसर दिया हुआ है। आपको अभी आपके ऊपर काम करना है, आपके कर्मा हीलिंग और मेडिटेशन, ये सब आपको करना है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसमें मैंने जो रीडिंग किया है इसके ऊपर अगर डाउट है तो आप अभी और भी मतलब इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। किसी और चैनल के ऊपर जाके अपनी फाइल सेलेक्ट करके आप आंसर ले सकते हो, या फिर जो मैंने बोला है आपको वो किसी के कोई और आप किसी के साथ में मतलब ओपिनियन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लुक फॉर अ साइन, अगर आप एंजल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, उनके साथ मतलब कनेक्शन करना चाहते हो, उनको आंसर पूछना चाहते हो, तो एंजल भी आपको साइन के ज़रिए मतलब आपको मैसेजेस दे सकते हैं। और मैंने जो भी रीडिंग की, मैंने आपको ये बोला कि चक्रा बैलेंस करना चाहिए, मेडिटेशन आपको ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंजल ने मेरे सब रीडिंग का कंफर्मेशन एक ही कार्ड में दे दिया है आपको। तो पाइल नंबर 2 मैं आपके लिए थोड़े से चार्म्स ले लेती हूँ, बहुत सारे आगे। यहाँ पे जो है ये शेल निकल के आया हुआ है, तो ये प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस को शो करता है। यहाँ पे एक जो है लियो निकल के आया है, सॉरी ये कैट नहीं, लियो है, कैट है। कैट तो इंट्यूशन पावर को ये शो करती है। आपकी और इनकी दोनों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बिगुल निकल के आया है, तो ये इंसान जो है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकता है। ये आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स में भी हो सकते हैं, पुलिस में भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे जहाँ पे भी है, लेकिन इनके पास अथॉरिटी है ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक चांद तारा निकल के आया हुआ है, तो आप मुस्लिम भी हो सकते हो, या फिर आपको जो है चांद तारा देखना पसंद हो सकता है, या आपको चांद तारों से कनेक्ट करना पसंद हो सकता है। यहाँ पे वापस एक रैबिट निकल के आया हुआ है, तो रैबिट जो है प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस का भी को शो करता है। और ये जो है नेचर से कनेक्ट करने के लिए भी आपको मतलब गाइडेंस कर रहा है ये चार्म। यहाँ पे एक कैमल निकल के आया है, तो राजस्थान से भी आप बिलोंग करते होंगे ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर ये जो इंसान ऐसे पोजीशन पे है कि वहाँ पे जो मतलब वो किसी से डरता नहीं होगा, किसी सिचुएशन में ये डरते नहीं होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाई हील शू निकल के आई हुई है, हाई हील सैंडल निकल के आया है, तो आप अगर ये फीमेल है तो इस तरह के सैंडल्स पहनना उनको पसंद हो सकता है। अगर ये मेल है तो इनके
ब्रांडेड शूज़ होंगे, या फिर ये जहाँ पे भी काम करते हैं यहाँ पे शूज़ पहनना इनको कंपलसरी हो सकता है। यहाँ पे जो है 2 सोर्स निकल के आए हैं, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, लेकिन ये जो है इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे जब आपकी अवेकनिंग पूरी हो जाएगी तब। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी, मेरी रीडिंग कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।